आज मैं आपको कुछ पॉइंट ऐसे बताऊंगा कि उनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैदे के परमानेंट पेशेंट हैं और आपको मैदे की गैस, जलन, तेज़ाबियत रहती है, तो कौन सी चीज़ें हैं जिनको देखना ज़रूरी है कि जिसमें ये आपको डॉक्टर के पास जाके इन्वेस्टिगेट कराने की ज़रूरत है। देखें, अगर आपकी एज 40 साल है या 40 से ऊपर है और अगर आप दवाइयाँ काफ़ी अरसे से खा रहे हैं, मैदे की दवाइयाँ चलती जा रही हैं और आप खाते जा रहे हैं और फिर भी नहीं ठीक हो रहा, तो और इसके अलावा कुछ टिपिकल साइंस हैं कि अगर पेन जो स्टमक की हो रही है या जो गैसेस स्टमक की हो रही हैं वो प्रोपोर्शन से ज़्यादा है, कि वो आपको उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है और दवाइयाँ खाने के बावजूद आपको लगता है कि वो परमानेंटली ठीक ही नहीं हो पा रहा, आपका वज़न कम हो रहा है, या उसके अलावा कि आपको रात को ये पेन उठा देती है, नींद से उठा देती है, या आपको आपकी स्टूल हैबिट्स ख़राब हो जाती हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें आपको डॉक्टर के पास जाके उससे बात करनी है। और आमतौर पे ये होता है कि हम गली मोहल्ले के डॉक्टर्स जो होते हैं उनसे हम दवाइयाँ लिए जा रहे हैं और उनसे हम मैदे के कैप्सूल भी खा रहे हैं। अब तो इतने कैप्सूल आ गए हैं और इतनी दवाइयाँ हैं कि लोगों को ज़बानी याद है सारी कि कौन कौन सी दवाइयाँ खानी है, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। जो चीज़ें, जो सिम्टम्स मैंने आपको बताई हैं, अगर उनमें से आपको कुछ भी है तो आपको स्पेशली गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाना है, जाके उससे डिस्कस करना है कि जी मुझे ये चीज़ें हो रही हैं, मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ लेकिन मेरी ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही। और ख़ास तौर पे अगर अनइंटेंशनल आपको बग़ैर किसी वजह के वज़न आपका कम होना शुरू हो जाए और रात को आपको पेन से उठा देती है, या उसके साथ में टिपिकल एक जगह पे पेन है, यहाँ पे पेन है जो कि पीछे को जा रही है, कमर में जा रही है और वो आपको तंग कर रही है और दवाइयों से आराम भी नहीं आ रहा, तो इनमें ख़ास तौर पे आपको डॉक्टर के पास जाना है, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है तो उसमें डॉक्टर के पास जाएं, और अगर आपको वो कोई टेस्ट बताता है, आपको कहता है कि जी मैदे का टेस्ट होना चाहिए, एंडोस्कोपी होनी चाहिए, तो वो आप लाजमी करवाएं।